अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। व्यूअर्स, PPSC की तरफ से कुछ न्यू चेंजेस आए हैं एग्ज़ामिनेशंस या टेस्ट के हवाले से, जिसे क्लबिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशंस या टेस्ट का नाम दिया गया है। तो ये चेंजेस क्या हैं और किस तरह ये टेस्ट होंगे, इसी हवाले से आज की वीडियो है। और इसमें मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो क्लबिंग ऑफ टेस्ट है या एग्ज़ामिनेशन है वो क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें जो PPSC की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये कहा गया कि क्लबिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशंस टेस्ट, इसमें ये कहा गया है कि PPSC पे चूँकि टेस्ट और एग्ज़ामिनेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ पोस्ट का सिलेबस सेम होता है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सीट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होता है, तो उन्होंने ग्रुप बना दिए हैं कि अब इस तरह के टेस्ट इकट्ठे होंगे और जब भी टेस्ट होगा तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट सेम ही होगा, लेकिन रिज़ल्ट हर सीट का अलग-अलग बनेगा। इसमें यह है कि जो डिफरेंट या सेम नॉमेनक्लेचर की सीट्स हैं या सिमिलर कंटेंट्स है, सिलेबस उनका सेम है जो टेस्ट का, जिस तरह नॉर्मली PPSC का सिलेबस होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। तो जिन पोस्ट का जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस होगा उनका एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उन तमाम एग्ज़ाम का, उन तमाम जॉब्स का, और उस बेस पे कैंडिडेट के जो मार्क्स होंगे वो तमाम जितनी भी टेस्ट होंगे, जितनी भी जॉब्स के लिए पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया होगा, उन सब के लिए वो कंसिडर किया जाएगा। अगर एक कैंडिडेट है उसने मुख्तलिफ़ सीट्स के लिए अप्लाई किया है, जिस तरह एक कैंडिडेट है उसने जूनियर क्लर्क के लिए 3 मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया है जैसे, तो अब उन जूनियर क्लर्क का टेस्ट एक ही होगा, लेकिन वो उसके जितने भी मार्क्स होंगे वो तीनों पोस्ट के लिए वही मार्क्स से कंसिडर किए जाएंगे और जो भी उसका मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। इसमें अब जो भी क्लबिंग की गई है उसमें मुख्तलिफ आने वाले जो टेस्ट हैं उनमें भी क्लबिंग की गई है, तो उनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ामिनेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम इकट्ठा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो जूनियर क्लर्क है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसका टेस्ट, और जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल, और जूनियर क्लर्क है इंस्पेक्टोरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। इन सब का सिलेबस जनरल एबिलिटी टेस्ट का था जो कि 100 मार्क्स का है। तो अब इन तमाम जॉब्स का टेस्ट एक ही होगा और एक कैंडिडेट ने अगर इन चारों में या 4 में से 2 में या 3 में अप्लाई किया होगा तो जो उसके मार्क्स आएंगे टेस्ट में वो उन तमाम जॉब्स के लिए कंसिडर होंगे और उसी बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लबिंग जो है उसमें है रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट है फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट में, और रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट दूसरी जॉब थी वो भी वाइल्ड लाइफ फिशरीज़ डिपार्टमेंट की थी। तो इनका जो सिलेबस था वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड 80% था और जीके 20% का था। तो इन दोनों पोस्ट का टेस्ट एक ही होगा, इकट्ठा होगा, और अगर किसी कैंडिडेट ने इन दोनों के लिए अप्लाई किया है तो जो एक टेस्ट में उसमें मार्क्स आएंगे वो दोनों के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह नीचे है जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन पंजाब में है, और जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद, और जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सरगोदा के लिए। तो ये जो पोस्ट थी इन तीनों का सिलेबस जनरल नॉलेज 60% है और MS ऑफिस 40%। इनका सिलेबस सेम है तो टेस्ट भी सेम ही होगा, एक टेस्ट होगा इनका, और उसी टेस्ट की बुनियाद पे अगर किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया है, तीनों पोस्ट के लिए, तो वो तीनों पोस्ट के लिए उसके मार्क्स उसी टेस्ट में से कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह आगे है जो पोस्ट है जो कि क्लब की गई हैं, उसमें असिस्टेंट है BISC साहिवाल, असिस्टेंट हेड क्लर्क है एनर्जी डिपार्टमेंट, और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, रिसर्च असिस्टेंट है बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन लाहौर में, और एडमिन असिस्टेंट है पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन में, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन असिस्टेंट है जो पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, और असिस्टेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन DG खान, और असिस्टेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पंजाब, उसमें ये जो भी सीट्स आई थी इनका सिलेबस था जनरल एबिलिटी का 100 मार्क्स का। तो इन तमाम जॉब्स का टेस्ट भी इकट्ठा होगा, एक ही होगा, ये जो क्लब की गई हैं,
और अगर किसी ने इनमें एक से ज़्यादा, जिस तरह असिस्टेंट है 3-4 में अप्लाई किया या इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव में भी अप्लाई किया हुआ है, तो एक पोस्ट में एक टेस्ट में वो जितने नंबर ले लेगा, इसी एक टेस्ट में एक ही टेस्ट होगा, बिलफर्ज उसके 70 नंबर होते हैं, तो इन तमाम जॉब्स के लिए उसके 70 नंबर कंसिडर होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगा, अगर वो मेरिट में फॉल करेगा तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बाद जो पोस्ट क्लब की गई हैं उसमें रिसर्च एसोसिएट है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में, डिप्टी सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल, इंस्ट्रक्टर है एमपीडीडी में, पीआईएमपीडी में, और असिस्टेंट डायरेक्टर है पंजाब होम डिपार्टमेंट में, डिप्टी डायरेक्टर है सर्विस सेंटर ऑपरेशन जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी, और असिस्टेंट डायरेक्टर है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, असिस्टेंट डायरेक्टर है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, और असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, डिप्टी डायरेक्टर है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, और फिर इसमें आ जाता स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, और डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में, असिस्टेंट कंट्रोलर है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान, और वेलफेयर ऑफिसर है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान, और रिसर्च एसोसिएट है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में, आइटम डेवलपर है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में, और फिशरीज ज़ूलॉजिस्ट है या फिशरीज़ की पोस्ट है फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में। इनका सिलेबस जनरल एबिलिटी का 100%, और इन तमाम पोस्ट जो 17 पोस्ट है एक ही टेस्ट होगा, और उसमें जितने भी मार्क्स होंगे वो उन कैंडिडेट्स के इनमें से जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया होगा उसमें वो मार्क्स कंसीडर होंगे और उसी के मुताबिक मेरिट बनेगा। इसके बाद जो क्लब की गई हैं वो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं और विमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं। मेडिकल ऑफिसर्स पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, और मेडिकल ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो 10A-2022 हैं, ये सीट्स थी, इनको क्लब किया गया है। और इनका जो सिलेबस है वो मेडिकल रिलेटेड टेस्ट होगा, और इनके लिए भी सेम ही टेस्ट होगा जिसका कंप्यूटर कोड 17 है। इन तमाम 4 पोस्ट के लिए एक ही टेस्ट होगा, और उसी टेस्ट में अगर किसी ने 2 सीट्स के लिए अप्लाई किया है तो उन दोनों में वो उसके मार्क्स से कंसिडर किए जाएंगे। तो ये बेसिकली क्लबिंग है, और उसमें जो टेस्ट का बर्डन है पीपीएससी पे, अब अक्सर कैंडिडेट एक ही पोस्ट है उसने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होता है, तो उन तमाम के अलग-अलग टेस्ट कंडक्ट करता है पीपीएससी। तो अब ये किया गया है कि पीपीएससी एक ही टेस्ट कंडक्ट कर लेगा, और उसमें जितने भी मार्क्स होंगे उस कैंडिडेट के वो उन तमाम जॉब्स के लिए कंसिडर कर लिए जाएंगे और उसका मेरिट बन जाएगा। अब बिलफर्ज एक कैंडिडेट है उसने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है 3 डिपार्टमेंट में, और तीनों के अलग टेस्ट देता है, तो वो अलग टेस्ट में अपीयर होता है। लेकिन अब क्या होगा कि असिस्टेंट एक डिपार्टमेंट का उसने अप्लाई किया है और दूसरे का किया है और तीसरे का किया है, तीनों में किया हुआ है, तो टेस्ट वो एक ही देगा और वही मार्क्स जो उस एक टेस्ट में हासिल करेगा वो तमाम जॉब्स के लिए कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो ये बेसिकली क्लबिंग ऑफ टेस्ट है, और ये आज की वीडियो थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।